हेलो बच्चों, क्या हाल है अभी सभी का। आई होप कि सभी ठीक होंगे। और हमारे साथ जो है आज दो स्टूडेंट्स हैं, तक्षम एंड देव। ठीक है, तो आज जो है ये समझेंगे कुछ टॉपिक्स हमारे फिर से। और हम जो है आज 10th क्लास का जो हमने चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया है पॉलिनोमियल्स, उसको आगे बढ़ाएंगे। और आज जो है हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, अल्फा बीटा का रिलेशनशिप करेंगे। मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हमने 9th क्लास में स्टार्ट करी थी। पिछली क्लास में जो हमने लीनियर पोलिनोमियल का जो है जीरोस निकालने सीखे थे, और वो हमने 9th में भी सीखे थे। और मैंने बताया था कि उन्हीं जीरोस को जो है किस तरीके से इस क्लास में आकर जो है सॉल्यूशंस और रूट्स का नाम दे दिया गया है। ठीक है, उन्हें ही हम जो सॉल्यूशंस और रूट्स कहते हैं। तो आज जो है उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम 9th क्लास में जैसे हमने बाय मिडल टर्म स्प्लिट मेथड जो है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर्स निकालकर उससे हमने उसके जीरोस को फाइंड आउट करा था, उसी को हम यहाँ पर दोबारा से सीखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि उनके जो रूट्स है उनके बीच में और कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे। वो रिलेशनशिप भी मैं जो है आपको एक्सप्लेन कर कर दिखाऊंगा पूरा, कि ऐसे नहीं कि वो रात को सोए मैथमेटिशियंस और सुबह उठकर जो है उन्होंने एक फॉर्मूला लिख दिया कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए होगा, या फिर अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा जो है वो इक्वल टू होगा सी अपॉन ए। ऐसा नहीं होता है, वो बिल्कुल ड्राइव करा गया और उसको ड्राइव कर कर ही आपको प्रूफ करा गया। ठीक है, तो उसे ही हम परफॉर्म करेंगे। तो एक बार देखते हैं, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आज जो है हम इसमें जो टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या फिर पॉलिनोमियल। अब हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन होता है। वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ दिखता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। जहां पर हमने जो है ए बी और सी को जो है एज ए कांस्टेंट, ये हमारे रियल नंबर्स होंगे। क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, और x जो है हमने एज ए वेरिएबल यूज किया। कैसे यूज किया, एज ए वेरिएबल यूज किया है। ओके, तो यहां पर ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है। क्या है, डिग्री 2 है। तो मैंने कि जैसे कि लास्ट क्लास में बताया था, जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके सॉल्यूशन या जीरोस या फिर रूट्स होते हैं। अब इसकी डिग्री अगर 2 है तो इसके जीरोस रूट्स या सॉल्यूशन क्या होंगे, 2 होंगे। ठीक है, उनका नाम हम इस क्लास में क्या रखेंगे, अल्फा एंड बीटा। क्या रखेंगे, अल्फा एंड बीटा। ये क्या है, इसके जीरोस है। क्या है, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसे ही अब हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन पढ़ते हैं या फिर रूट्स के तौर पर भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से हम जो है सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की फॉर्म में कि मिडल टर्म स्प्लिट कैसे अप्लाई करवाया जाता है, लास्ट क्लास में भी हमने सीखा था, मतलब 9th क्लास में। ठीक है, प्रीवियस नॉलेज को हम एक बार उसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो हम एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन जैसे हमने लिया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें इसमें जो है जीरोस ऑफ इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें निकालने हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले फैक्टर्स निकालने होंगे, और उसके लिए हमें लगाना होगा मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। क्या लगाना होगा, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। सो बाय मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, यहां पर मिडल टर्म स्प्लिट कैसे लगता है, यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है और कांस्टेंट वैल्यू होती है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 इंटू 10 क्या आएगा, 10। और फिर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन
हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे। रेड रेड मार्कर है और कहीं पे देखियो तक्षण वहां पे पढ़ो। नहीं है? एक मिनट उस क्लास में देखता हूँ मैं। है? नहीं नहीं, है नहीं रेड माँ, देखो तो मिल जाए तो ठीक है, कोई नहीं तो फिर इसी से काम चलाता हूँ मैं भी। ठीक है भाई, तो इसको हमने कैसे सोल्व किया था? तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन जो है हमने 10 के प्राइम फैक्टर्स निकाले तो हमारे पास ये मिले, तो 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 1। अब हमें इसको ऐसे अरेंज करना है कि इसके दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं, या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 7 आए। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ऐड करना कि सब्ट्रैक्ट? वो हमें लास्ट की जो कांस्टेंट टर्म है उससे पता लगेगा। उसके साथ जो भी साइन होता है वो ही मिडल टर्म निकालने के लिए ऑपरेट किया जाता है। जैसे अब यहाँ ऐड का साइन है तो ऐड कर आएगा। तो यहाँ पर दो फैक्टर कौन है? एक है 2 और एक है 5। ठीक है, तो 2 प्लस 5 क्या होता है? हमारा 7 होता है। तो हमारे दो फैक्टर्स हमारे ऐड कर आएंगे। क्या करके आएंगे? ऐड करके आएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2 प्लस 5 एक्स प्लस 10। अब ब्रैकेट ओपन होगा तो एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 5x प्लस 10। अब एक पेयर ये एक पेयर ये, तो यहां से हमारा जो है x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 2, और यहां से हमारा 5 कॉमन आ जाएगा x प्लस 2। तो एक फैक्टर हमारा x प्लस 2 बन गया और एक फैक्टर हमारा x प्लस 5 बन गया। ठीक है, ये तो हमने इसके फैक्टर्स निकाले। क्या निकाले हैं? फैक्टर्स। अब इसको जीरोस निकालने के लिए हमने क्या करना होगा कि x प्लस 2 को भी जीरो के इक्वेट करना है और x प्लस 5 को भी जीरो के इक्वेट करना है। तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी -5। अब ये दोनों ही जो हमें वैल्यूज मिली है, एक को हम अल्फा बोल देते हैं और एक को हम बीटा बोल देते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? जीरोस बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट था कि भाई बाय मिडल टर्म स्प्लिट मेथड जो है हम इसके अल्फा और बीटा मतलब इसके जीरोस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं कि वो रिलेशनशिप्स जो है वो कैसे आए और कैसे इनको ड्राइव करा गया। ठीक है, तो यहां तक ये तो हमने 9th में पढ़ा था, बस रिवाइज किया हमने ये। ठीक है, तो सभी बच्चे जो है वो 9th क्लास की वीडियोस भी देख सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ये सेकेंड ही चैप्टर था लास्ट ईयर भी, तो वहां पर और भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अब हम यहाँ पर दो कंक्लूजन्स को जो है प्रूव करने जा रहे हैं। एक है अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a होता है, और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा जो है वो c/a होता है। b कौन है? अगर मैं यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको इक्वेट करूं तो b है कौन? b जो है वो कोफिशिएंट है x का। किसका है? x का कोफिशिएंट है। और a कौन है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। और c कौन है? कांस्टेंट टर्म है पोलिनोमियल की। ठीक है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म सेम रहेगी। इसी के कंपैरिजन जो है हमें ये निकालना है। अब हमें अभी अभी हमने निकाला है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल एक्स। ठीक है, कि पोलिनोमियल ऑफ एक्स के जो है अल्फा और बीटा क्या है? जीरोस है। क्या है? जीरोस है। तो अब ये ठीक है, अगर ये इसके जीरोस है तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये इसके फैक्टर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता भाई? है, तो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? x इज इक्वल टू क्या है हमारा? एक अल्फा है और एक दूसरा क्या है? x इज इक्वल टू बीटा है। x इज इक्वल टू अल्फा है और x इज इक्वल टू बीटा है। क्वेश्चन तो नहीं है ना बीच में कोई भी? ठीक है, ठीक है, तो अब x इज इक्वल टू हमारा एक तो जीरोस है अल्फा और एक x इज इक्वल टू बीटा। अब जो प्रोसीजर हमने बाय मिडल टर्म स्प्लिट जो प्रोसीजर हमने इनको निकालने में किया था, अब इसको उल्टा करना है परफॉर्म। जो इससे पहले हमने किया था ना कि हमने जीरोस ऑफ पोलिनोमियल निकालना है तो अल्फा और बीटा निकाला था, अब उसी प्रोसीजर को वापस लेके जाना है। ठीक है, इनवर्स प्रोसेस करना है। तो अल्फा माइनस
सॉरी x माइनस एल्फा इक्वल टू 0, तो ये तुम्हारा पहला फैक्टर हो गया, और x माइनस बीटा इज इक्वल टू ये तुम्हारा दूसरा फैक्टर हो गया। और अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दे, क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारे पास वापस ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये आ जाएगी पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा होता है ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके अगर फैक्टर है तो ये वापस फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ये आ जाना चाहिए मेरे पास आंसर। इसका यही तो मतलब है सारा का सारा, क्योंकि अब हमें इस प्रोसेस को बस उल्टा परफॉर्म करना है। तो यहां तक पहुंचने के बाद अब देखो कोई ना कोई वैल्यू यहां पर भी कॉमन आ सकती है, तो उस कॉमन वैल्यू को हम ले लेंगे के। क्या ले लेंगे, के। ये के कौन है, ये के देखो कई बार क्या होता है कि जब हम फैक्टर बनाते हैं, जैसे कि मिडिल टर्म स्प्लिट लगाकर हमने फैक्टर बनाया, तो ये आ गया 5x प्लस 10 और दूसरा जो फैक्टर है वो आ गया x प्लस 2, ऐसा कुछ आ गया। तो अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहां से क्या भी कॉमन आ रहा है, 5, तो 5 कॉमन आएगा तो x प्लस 2 और x प्लस 2 ये कुछ वैसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो इसका मतलब ऐसे भी कुछ कॉमन आ सकता है, तो उस कॉमन को हमने जो है के, अब इस के की वैल्यू 1 भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि जरूरी है कि वो कुछ वैल्यू 5 हो, अब वो 1 हो चाहे, क्योंकि 1 तो होता ही है ऑलरेडी। ठीक है, तो वो के की वैल्यू जो है वो 1 भी हो सकती है और कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो हम यहां पर के को मेंशन कर देंगे, के कौन है, एक रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो अब यहां पर अगर मैं इसको वापस मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ये क्या है, बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लीकेशन है, जो कि हमने 8th क्लास में सीखी थी। इस के को मैं भी रिजर्व रखता हूं, तो इसको जब मैं परफॉर्म करूंगा तो x को जो है मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, x माइनस बीटा से, और फिर माइनस एल्फा को x माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा। ठीक है, अब भाई के यहां और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में बीटा एक्स माइनस में अल्फा एक्स प्लस में अल्फा बीटा, ये आ जाएगा हमारे पास आगे। ठीक है, अब यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों में से जो है एक्स कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अगर एक्स कॉमन आ रहा है तो हम ले लेते हैं के एक्स स्क्वायर। अब के को भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं और यहां पर क्या आएगा, माइनस एक्स सॉरी अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि माइनस कॉमन बाहर ले लिया मैंने, और एक्स को यहां पर कॉमन ले लेंगे पीछे, और ये आ जाएगा, और साथ में के भी आएगा। क्या भी आएगा, के, और ये आएगा के अल्फा बीटा, क्योंकि जब के मल्टीप्लाई होगा तो अंदर सभी में होएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने जो है के एक्स स्क्वायर, क्योंकि के सब में मल्टीप्लाई होगा, और ये माइनस जो है मैंने बाहर ले लिया कॉमन, और के भी बाहर ले लिया, अल्फा प्लस बीटा एक्स इक्वल टू के अल्फा बीटा। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, इसके साथ, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमारी यही है ना, इसी के तो ये फैक्टर्स थे, जीरोस थे। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो किसके साथ कंपेयर होगा, इसी के साथ होगा। तो यहां से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बाय कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, के आ गई। क्या आ गई, के आ गई। क्या वैल्यू आई अभी, के वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहां पर अगर इसको कंपेयर करोगे बी एक्स, और क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट यही है, ये क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है। ठीक है, और ये रहा, तो यहां पर इन दोनों को ही कंपेयर किया जा सकता है। अब अगर मैं तुमसे डायरेक्ट पूछूं बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए इसको और इसको कंपेयर करने के बाद, बी की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा। क्या आएगा, यही आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब के की वैल्यू अभी अभी ऊपर निकाली थी हमने, तो यहां पर क्या भी लिखा जा सकता है, माइनस ए लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता अभी। तो ये माइनस है, यहां मल्टीप्लाई उधर जाए क्या हो जाएगा, अपोन में माइनस है इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब माइनस को हमें पता है कि डेनोमिनेटर में नहीं रखा जाता, न्यूमरेटर में लाना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन, और यही तो हमारा पहला रिलेशन है, ये रहा, हो गया प्रूफ।
ये इसी से निकला है, कोई अलग से तो नहीं निकला। अब दूसरा, अब आगे हमने यहां पर कंपेयर करना है किसको, इसको और इसको, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट टर्म है और ये भी एक, अब कांस्टेंट वाला कांस्टेंट से ही होगा, तो C इज इक्वल टू किसके आ गया, K अल्फा बीटा, किसके इक्वल आ गया। अब K यहां मल्टीप्लाई उधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड, और K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू ये रही A, तो C अपॉन A इज इक्वल टू अल्फा बीटा, ये तुम्हारा दूसरा रिलेशन आ गया। हो गए प्रूफ, ये नहीं हुए। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है एक प्रॉपर डेरिवेशन थी, ये कोई रिलेशनशिप जो है ये ऐसे ही नहीं बना दिया गया था कि रात को मैथमेटिशियन सो गया और सुबह उठा कि अब मुझे अपना नाम रोशन करना है, मुझे नोबेल पुरस्कार जीतना है या कुछ करना है, ऐसा पूरी दुनिया में मेरा डंका बजना चाहिए। ये प्रॉपर एक कैलकुलेशन है, ठीक है। अब मैथ्स का मतलब ये नहीं है कि हमेशा वहां न्यूमेरिकल वैल्यूज हो, जैसा कि अब 11th के बच्चों से जाके पूछोगे तो वहां पर कई चैप्टर है जहां पर न्यूमेरिकल वैल्यूज का इस्तेमाल ही नहीं होता, यूज ही नहीं है, बट स्टिल वो क्वेश्चंस होते हैं। तो इसी तरीके से जो है मैथ्स में जो है थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, और थ्योरी में जब सारी चीजें समझ आ जाती है तो न्यूमेरिकल्स करना कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए, ठीक है। अब इसी के बेस पे अगर मैं न्यूमेरिकल दे दूं तो 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। अब बस इस स्टेप को याद रखना है तुम सभी को भाई, इस स्टेप को, ठीक है। अब बाय भाई अगर तुम्हें जीरोस निकालने हो तो बाय मिडल टर्म स्प्लिट वो मैंने सिखा दिया, ठीक है। अब उसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट करा देता हूं, और वो क्वेश्चन ये समझ के चलो कि वो क्वेश्चन भी एक तो मिडल टर्म वाला छपेगा, और एक जो दूसरा भी क्वेश्चन मैं सिखा रहा हूं वो 100% आने वाला है, ठीक है। तो उसको हम अभी करते हैं परफॉर्म। 16 मिनट हुए। वो क्वेश्चन कैसा आएगा भी, अब तक्षम भाई एक बार क्वेश्चन बोल दे, ये वाला, ये बोल दे, ये वाला बोलो भाई। Find a quadratic polynomial. रुको एक मिनट। फाइंड A quadratic polynomial. अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, The sum of product. The sum and product. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या, The sum and product द सम एंड product प्रोडक्ट of whose zeros ऑफ whose zeros हुज जीरोज are आर minus 3 and 2. जीरोज आर Minus 3 and 2. -3 and 2। ओके, अब ये कह रहा है कि भाई आपको जो है ये एक रिलेशन, एक ये जीरोस दे दिए गए, जीरोस का मतलब क्या है, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। और उससे जो है हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। क्या बनाना है, सबसे पहले आप सभी को स्टैंडर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है पोलिनोमियल की, ये है हमारी ax² प्लस bx+c, और फिर हमें रिलेशनशिप्स याद होने चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमेशा, -b/a, और अल्फा बीटा क्या होता है, c/a, क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। अब ये रिलेशनशिप हमें याद होना चाहिए। मैं 2 तरीके सिखाऊंगा, दोनों तरीकों से आप जोन सा भी तरीका आपको अच्छा लगे वो ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा तरीका है जो हमने, ठीक है, तो यहां पर जो है वैल्यूज दे दी गई है हमें भाई, ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद जो हमें गिवन है वो यहां लिख लेना है, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इसने बोला है सम की वैल्यू दी हुई है -3 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है 2, क्या दी हुई है 2। इससे हमें ये फॉर्म लेके आनी है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है। अब हम इस बात को भी अच्छे से जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर भी होता है, -b/a के। अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, c/a के। अब हमें ये जो हमारे कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट वैल्यूज है वही तो यहां पर पुट करनी है, बस यहां पर हम इसको कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, सो ऑन कंपेयरिंग तो हमें -3 जो है वो किसके बराबर मिला, -b/a के, तो ये अपॉन 1 होता है, ठीक है। और ये वाला जब हमने इसके साथ कंपेयर करा तो ये आया हमारा 2 = c/a, अपॉन में 1। अब बस यहां पर कंडीशन क्या होती है कि a की वैल्यू दोनों में सेम आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए,
सेम आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो बनाना सीखना। चलो, तो यहां पर हम देखेंगे कि भाई बाय कंपेयरिंग, ऑन कंपैरिजन जो है बी की वैल्यू क्या आ गई 3, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई 1, और सी की वैल्यू क्या आ गई 2। बस यहां पर ध्यान ये रखना है कि ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, इस इक्वेशन में भी इसमें भी। और इसी वजह से जो है ये क्वेश्चन कई बार डिफिकल्ट हो जाता बच्चों के लिए। ठीक है, क्योंकि यहां पर सेम वैल्यू नहीं आती और वो सोचते हैं पता नहीं क्या करना है। देखो, करा इससे भी जा सकता है, लेकिन उसका मैं सेकंड मेथड जो बताऊंगा वो बिल्कुल इजी बना देगा इस चीज को, और ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं यहां पर कभी भी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कभी भी आएगी ही नहीं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आएगी नहीं भाई कभी भी। देखो चल रही है ना वीडियो बेटा, तो ये प्रॉब्लम आएगी नहीं फिर। तो इसको हम अब यहां पर पुट कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में पी एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या 1, मतलब एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 3 प्लस 3x, और सी की वैल्यू +2। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड मेथड है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी देखते हैं एक बार। ये हमारा सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में जो है हमने यहां पर एक डेरिवेशन करते हुए एक स्टेप को राउंड ऑफ किया था। ठीक है, उसको सर्कल लगाया था, उसी स्टेप को हम एज ए फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे। वो क्या स्टेप था, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा। बस उस स्टेप में क्या था, यहां पर के भी था। क्या भी था, यहां पर हमें के नहीं लगाना है बस। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे, और यहां पर इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी हुई थी, इससे डायरेक्ट ये लिख देना है। ठीक है, अब यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -3 अल्फा प्लस बीटा है, और अल्फा बीटा क्या है 2। तो इसको सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2। देखो दोनों ही कंसेप्ट से जो है, दोनों ही मेथड से आंसर सेम आया है। इसका मतलब क्या है, देखो जिस बच्चे को जोन सा मेथड ज्यादा समझ आ रहा है भाई वही उसे ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि भाई ये थोड़ा सा इजी है इसके मुकाबले, और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी कि ए की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कभी भी मान लो एक क्वेश्चन हम देखते हैं एक बार, अभी उसको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूं मैं कि उसमें कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये। अब जैसे कि मैं यहां पर ले लूं, अच्छा इसको मैं मिटा देता हूं, फिर बताता हूं। ये समझ आ गया ना, इसमें तो क्या था कि वैल्यू बहुत सिंपल थी, लेकिन कई बार जब नीचे वैल्यू अलग हो तो कैसे इसको किया जाएगा। इसमें भी एक स्टेप बढ़ जाएगा जो सेकंड वाला मेथड है। देखो ये क्या कर रहा है, अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है, इसने गिवन कर रखा है कि जो सम है जीरोस का वो दे रखा है 1/4, और अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई -1। ठीक है, अब इसमें देखो ए की वैल्यू अलग अलग है दोनों में। ठीक है, अब ये दूसरे मेथड में भी प्रॉब्लम कब क्रिएट करेगा, जब हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अब डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये लिखा जाएगा। ये है हमारा फॉर्मूला जिसको हम एज ए अभी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बट ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये डेरिवेशन का एक स्टेप है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4, एक्स प्लस में अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -1, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 1/4x प्लस में माइनस में 1। इसको कभी भी ऐसे नहीं छोड़ सकते हम, क्योंकि न्यूमरेटर में कुछ नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए है, हाँ डेनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डेनोमिनेटर में कुछ नहीं होता। अब ये जो होता है ना, ये इसके किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल लेके चलते हैं हम। किसके इक्वल लेके चलते हैं, जीरो के। अब ये जीरो के जब इक्वल रहेगा तो हम इसका डेनोमिनेटर लेंगे 4, एलसीएम, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा -4। होगा कि नहीं होगा ये। ठीक है, अब ये 4 यहां जीरो में जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आएगा, 4x स्क्वायर माइनस x -4। तो ये हमारा आंसर बनेगा फाइनल।
ये वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जो जिसके सम ऑफ जीरोस जो है ये शो करेगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये शो करेगा। ओके, तो ऐसे होता है ये, समझे इसको। अब इस क्वेश्चन में ही वो बोल सकता है कि इसके रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करो। क्या करो? रिलेशनशिप को भी वेरीफाई। ये अगर यहां तक पूछता है क्वेश्चन कि भाई आपको जीरोस का सम दे दिया गया और प्रोडक्ट दे दिया गया, उससे जो है ये कैलकुलेशन करके ये फॉर्मूला लगाकर जो है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी, तो ये 2 नंबर का बनेगा। कितने का बनेगा? अब क्वेश्चन में अगर वो बोल भी देता है, जैसा कि आपकी एक्सरसाइज में भी दिया होगा, सेकंड एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन, उसमें बोला है कि वेरीफाई भी करना है उसका रिलेशन। क्या भी करना है? वेरीफाई द रिलेशंस। ठीक है, रिलेशंस इनके वेरीफाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है हमारा? 1/4 किसके बराबर आ रहा है? और इस बात को हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप को हमें वेरीफाई भी करना, क्या ये सही में इससे आंसर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। अब माइनस b की वैल्यू क्या है? अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं तो b की वैल्यू क्या आएगी? -1। क्या आएगी? तो ये -1 यहां पर आ जाएगा। देखो ये माइनस अलग है और b का माइनस अलग रहता है। ये नहीं है कि ये b का ही माइनस चल रहा है, नहीं, ये हमने ड्राइव करा था। ठीक है, और a की वैल्यू क्या है? 4 है। क्या है? तो क्या आंसर आ गया? 1/4। तो पहला रिलेशन तो हमारा वेरीफाई होता है, मतलब ठीक है कि सच में ये वैल्यूज पुट करके ही आया। अब दूसरा रिलेशन क्या बनेगा? अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अल्फा जो कि किसके बराबर होता है? c/a के। c की वैल्यू क्या है? -4 और a की वैल्यू क्या है? 4। तो काट कर क्या आएगा? -1। तो क्या यही था? तो यहां पर जो है 1 नंबर और बढ़ जाएगा और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे इजी है और ये आना 100% छपेगा, बोर्ड के एग्जाम में भी छपेगा, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब सिलेबस बचा ही नहीं है। बहुत सारी एक्सरसाइज तुम्हारी काट दी गई है और जिसकी वजह से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 100% पूछे ही जाने हैं बोर्ड में। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और बुक में एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चंस है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि रेफरेंस बुक से जरूर प्रैक्टिस करें और किसी को अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हमारा जो है सेकंड चैप्टर भी यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो है अगर बच्चों के डाउट्स रहे ज्यादा ही, ठीक है, और उन कमेंट सेक्शन में मुझे लगा डाउट है, तो मैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के जो है एक डाउट सेशन लेकर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के डाउट सारे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। नहीं तो हमारा जो है नेक्स्ट थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा अब। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।